अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। आई होप यू ऑल आर फाइन। अच्छा, वो स्टूडेंट जो आई कैम में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं और एफएससी और ए लेवल के स्टूडेंट हैं वो, और उनको नहीं आइडिया अभी तक कि उनको कौन सी एग्जामेशन मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती, और जो एग्जामेशन मिल रही हैं उनका क्या क्राइटेरिया है। तो ये वीडियो उस हवाले से मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। ये एक शॉर्ट सी वीडियो होगी। इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन सी एग्जामेशन मिलेंगी और कौन सी नहीं मिलेंगी। सबसे पहले तो हम ए लेवल के स्टूडेंट्स की बात करते हैं। ये पूरी पीडीएफ में आई कैप की डाउनलोड करके आपके सामने लेके आया हूँ। इसके अंदर सारी चीज़ें आपके सामने ये मेंशन है। सबसे पहले तो ए लेवल के वो स्टूडेंट, ए लेवल क्योंकि कैम्ब्रिज के थ्रू कंडक्ट होता है तो आपको ए लेवल की बेस पे मैक्सिमम 3 एग्जामेशन मिल सकती हैं सीए के फर्स्ट लेवल में, यानी कि पीआरसी में। पीआरसी 1 की मिल सकती है, पीआरसी 2 की और पीआरसी 3 की। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बात समझ लें कि जो एग्जामेशन होती हैं वो एक ही सूरत में मिलती हैं जब तक आपने जो आपकी प्रीवियस स्टडी होती है उसमें जो आपने जो कुछ पढ़ा होता है उसका जो सिलेबस होता है वो मैच करे इसके सिलेबस से। जिस सब्जेक्ट की आपको एग्जामेशन मिल रही है इसके सिलेबस से, यानी 70 to 80% मैक्सिमम मैच करे, सेम सिलेबस हो, फिर आपको एग्जामेशन मिल जाती है। क्योंकि आपने वो चीज़ पहले से पढ़ी होती है, इसलिए वो दोबारा आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। अच्छा, जो पीआरसी 1 है, यानी कि एफओए फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, इसकी तो आपको एग्जामेशन मिल जाती है अगर आपने ए लेवल किया हुआ है, बगैर किसी कंडीशन के इसकी आपको मिल जाएगी। और पीआरसी 2, इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ बिजनेस, इसकी आपको मिलेगी एक ही सूरत में, और वो है सी नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में हम देख लेते हैं क्या कंडीशन उन्होंने लिखी हुई है। नीचे आएंगे, ये नोट नंबर 1 में, कैंडिडेट हु हैव टेकन द कॉम्बिनेशन ऑफ P1 P5 P6 आर P1 P2 P5 इन मैथमेटिक्स इन ए लेवल विद मिनिमम ऑफ बी ग्रेड एंड ओवरऑल एट लीस्ट 2 बी ग्रेड्स विल बी एलिजिबल फॉर एग्जाम्शन। यानी कि वो स्टूडेंट जिन्होंने कॉम्बिनेशन लिया था P1 P5 या P6 का, या फिर P1 P2 P5 का मैथ में ए लेवल में, तो और उनका बी ग्रेड भी है या फिर ओवरऑल एटलीस्ट बी ग्रेड है, तो उनको ही सिर्फ एग्जामेशन मिलेगी। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट हैं उनको नहीं मिलेगी ए लेवल की। अच्छा, इसीलिए और इसी तरह जो पीआरसी 3 का पेपर है उसमें आपको एग्जामेशन मिलेगी, उसके लिए भी उन्होंने कंडीशन लगाई है। वो कंडीशन नोट 2 में लिखी हुई है। उसमें क्या है कि BEI exemption has been evaluated to date on the basis of business and economic subject of advanced level with minimum of B grade in both the subject। यानी कि ये जो ए लेवल के स्टूडेंट होते हैं उनको पता होगा ये क्या कंडीशन है। जो उन्होंने एडवांस बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है वो एडवांस लेवल में मिनिमम बी ग्रेड से पास किया है या नहीं किए, दोनों सब्जेक्ट, ये उनसे रिलेटेड है, उनको इसका सही आइडिया होगा। बहरहाल ये आपने देख लेना है। आप इन इन दो कंडीशन पे अगर आप पूरे उतर रहे हैं तो आपको पीआरसी 2 और पीआरसी 3 की एग्जामेशन मिल जाएगी। अदरवाइज आपको सिर्फ पीआरसी 1 ही की मिलेगी। मैक्सिमम आपको ये तीन ही एग्जामेशन मिल सकते हैं, इसके अलावा आपको एग्जामेशन नहीं मिलेंगी। ये तीन ही आपको मिलेंगी, पीआरसी 1 पीआरसी 2 और पीआरसी 3। उसके बाद हम बात करते हैं एफएससी के स्टूडेंट्स। एफएससी के स्टूडेंट्स को एग्जामेशन किन सब्जेक्ट की मिल सकती है और कितनी मिलती हैं, इसकी अगर हम बात करें सबसे पहले कराची बोर्ड की, उसमें जो जनरल साइंस है। अच्छा, ये जो ब्लैंक है ना, वो ब्लैंक इन्होंने ये लेजेंड्स की में दिया हुआ है। ये मैं आपको दिखा दूं एक बार। यानी कि अगर ये वाला टिक का सिंबल है तो यानी कि एग्जामेशन मिलेगी, क्रॉस में यानी एग्जामेशन नहीं मिलेगी। ब्लैंक का मतलब है कि सिलेबस हैज़ नॉट बीन एवेलुएटेड येट। अभी तक उन्होंने सिलेबस एवेलुएट नहीं किया कि कितना प्रीवियस स्टडी से मैच होता है, कितना नहीं होता। ये अभी पेंडिंग है ये चीज़ें। और एनआरपी मतलब नो एग्जामेशन एज देयर इज़ नो रेलिवेंट पेपर। अगर कोई रेलिवेंट पेपर ही नहीं है तो इसका मतलब एग्जामेशन बन ही नहीं सकती आपकी। ये चीज़ आपने, ये चार चीज़ें जहन में रखनी है अपनी। फिर आप बारी बारी अपना बोर्ड देख लें। सबसे पहले कराची बोर्ड। कराची बोर्ड में कॉमर्स वालों के जो कॉमर्स में थे उनको पीआरसी 1 की भी मिलेगी, पीआरसी 2 की भी मिलेगी एग्जामेशन, यानी कि दो पेपर की एग्जामेशन मिलेगी। इंजीनियरिंग वालों को सिर्फ पीआरसी 2 की मिलेगी, मेडिकल वालों को कोई भी नहीं मिलेगी, और कंप्यूटर साइंस वालों को भी सिर्फ पीआरसी 2 की मिलेगी। उसके बाद अगर कोई इस्लामाबाद से है, इस्लामाबाद से अपनी एफएससी की है आपने, तो आपको जनरल साइंस के अगर आप स्टूडेंट थे तो आपको
सिर्फ PRC 2 मिल सकती है, वो भी वो जो कंडीशन हमने अभी देखी थी उस कंडीशन पे अगर आप पूरा उतरते हैं तो। नोट नंबर 3 आपने देखना है। ये पढ़ लेते हैं एक बार, चले ना। इसमें क्या है कि कैंडिडेट हु हैव obtained 75% मार्क्स इन एग्रीगेट इन मैथमेटिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 एंड स्टेटिस्टिक पार्ट 1 पार्ट 2 along with overall 70% marks in FSC examination will be eligible for exemption। अच्छा जी। उसके बाद कंप्यूटर साइंस वालों को सिर्फ PRC 2 की मिलेगी। मेडिकल वालों के लिए यहाँ भी नहीं है। इंजीनियरिंग वालों के लिए सिर्फ PRC 2 की है। लाहौर बोर्ड के क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं CA में, तो इसमें जनरल साइंस वालों को PRC 2 की मिल सकती है विद कंडीशंस, और ह्यूमैनिटीज़ वालों को नहीं मिलेगी। कॉमर्स वालों के लिए सिर्फ PRC 1 की है और PRC 3 की मिल सकती है। ये कंडीशन अगर आप इस पे पूरा उतरते हैं तो। इंजीनियरिंग वालों के लिए PRC 2 की है, मेडिकल वालों के लिए कोई नहीं है, और कंप्यूटर साइंस वालों के लिए सिर्फ PRC 2 की है। रावलपिंडी वालों के लिए इसी तरह ये क्राइटेरिया है, ये आप देख लें। इसमें जो मैक्सिमम एग्जेम्पशन मिल रही हैं वो सिर्फ कॉमर्स वालों को मिल रही है, यानी कि इनको PRC 1 की भी मिल सकती है और 3 की भी मिल सकती है। बाकी सब के लिए या तो एक है या नहीं है। इंजीनियरिंग वालों के लिए PRC 2 की है, मेडिकल वालों के लिए यहाँ भी नहीं है, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी PRC 2 की है। फैसलाबाद वालों की बात करें तो फैसलाबाद में ये आपके सामने है, इसमें भी मेडिकल वालों के लिए कोई नहीं है। इंजीनियरिंग वालों के लिए PRC 2 की है सिर्फ। इसी तरह गुजरावाला में मेडिकल वालों की कोई नहीं है। इंजीनियरिंग वालों की यहाँ भी PRC 2 की है। मुल्तान में मेडिकल वालों की कोई नहीं है और इंजीनियरिंग वालों की PRC 2 की है। ये सेम ही है बाकी जितने भी बोर्ड है ना पंजाब के। मुल्तान, बहावलपुर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, DG खान, साहिवाल, इनकी इनकी जो कंडीशन है वो सबकी सेम ही है। ये सारी सेम चीज़ें चल रही हैं फिलहाल। अच्छा, अब ये सिंध के बोर्ड शुरू हो गए यानी हैदराबाद बोर्ड। इसमें कॉमर्स वालों के लिए दो हैं, PRC 1 और PRC 2 की, और मेडिकल वालों के लिए कोई नहीं है। लाड़काना, लाड़कानो, सखर, ये आप देख लें। अगर आप जो जो भी आपका बोर्ड है आप वीडियो को पॉज करें वहाँ पे और अपनी देख लें आपको PRC 1 की मिल रही है, 2 की मिल रही है, 3 की मिल रही है। ये सारे ये इस लेफ्ट साइड पे बोर्ड हैं सारे। बलूचिस्तान के बोर्ड शुरू होगा, उसके बाद पिशावर। पिशावर में भी मेडिकल वालों के लिए कोई नहीं है। मेडिकल वालों के लिए बलूचिस्तान में तो किसी को एग्जामेशन नहीं मिल रही फिलहाल। इंजीनियरिंग वालों को भी नहीं मिल रही, मेडिकल वालों को भी नहीं मिल रही, और जिन्होंने ये 4 सब्जेक्ट पढ़े हैं, ये 3 सब्जेक्ट पढ़े हैं, इनकी अभी एवेलुएशन ही नहीं की उन्होंने। पिशावर में ये सिचुएशन है आपके सामने। और उसके बाद आ जाता है जी एबटाबाद बोर्ड, फिर मालाकंड, मर्दान, बनू, DG, डेरा इस्माइल खान, कोहाट, मीरपुर, आगा खान यूनिवर्सिटी। आगा खान से अगर कोई आया है तो उसके लिए भी नो एग्जामेशन फिलहाल। जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी नो एग्जामेशन। नो एग्जामेशन। उसके बाद ये एग्जामेशन फ्रॉम पेपर ऑफ PRC ऑन द बेसिस ऑफ DCOM, DBA एंड DEE। ये क्राइटेरिया भी आपके सामने है। इनकी भी अभी एवेलुएशन किसी की नहीं हुई। सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये टेक्निकल एजुकेशन वाले जितने हैं इनकी अभी एवेलुएशन नहीं हुई, यानी कि आपको अभी एग्जामेशन नहीं मिल सकती। ये सादा सी बातें हैं सारी, ये आपको पता होना चाहिए बिफोर अपनी इनरोलमेंट करवाने से पहले, ICAM में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले। या ये चीज़ें आपको अगर पता होंगी तो अच्छी बात है, आप अपनी एग्जामेशन क्लेम कर लेंगे। नहीं तो बाद में फिर आपको पता लगेगा तो फिर वो पछतावा ही होगा आपको, क्योंकि आपने एग्जामेशन क्लेम नहीं की होगी। अब मैं एक दफ़ा फिर दोबारा से PDF ये स्क्रॉल कर देता हूँ। अगर किसी को अपना बोर्ड नहीं नज़र आया तो वो अपना बोर्ड देख ले, और अब वहाँ पे वीडियो पॉज करके अच्छे से अपनी क्राइटेरिया जो है, अपनी कंडीशन सारी देख ले। उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करें। और रजिस्ट्रेशन के हवाले से मैंने वीडियो बनाई हुई है, ICAM में रजिस्ट्रेशन आप खुद कैसे कर सकते हैं। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी इसी चैनल पे, YouTube पे।
ठीक है जी। थैंक यू दोस्तों। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है जो आपको नहीं समझ आ रही, या फिर कोई और वैसे जनरल सा क्वेश्चन हो सीए से रिलेटेड या एसीसी से रिलेटेड, आप यहाँ कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा इंशाल्लाह।